स्टूडेंट, माई सेल्फ रिद्धि, योर मैथ्स टीचर फ्रॉम 100+ अकेडमी। एंड आज मैं लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए मैथ्स टेस्ट सोल्यूशन ऑफ क्लास 10th। चैप्टर नेम ऑफ टेस्ट पेपर इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर, हर एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि हर एक क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आंसर क्या होता है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होती है, जिससे आप हर एक लेक्चर, हर एक टेस्ट पेपर के हर एक क्वेश्चन में फुल मार्क्स अचीव करो। राइट? तो आप मेक श्योर करो कि आप अच्छे से इस पूरे वीडियो को आप एंड तक देखोगे और हमारे साथ हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करोगे। आफ्टर द लेक्चर आप हर एक क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट करोगे। राइट? सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर आई जस्ट वांट टू डिस्कस विद यू, बेटा हमारा बोर्ड के बच्चों के लिए 4 नवंबर से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है उनकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए। सो जल्दी से हमारे साथ एनरोल हो जाओ और फटाफट से हम फिर प्रिपेयर करेंगे टू अचीव 100% मार्क्स। राइट? ओके, सो दिस इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ योर टेस्ट पेपर। First question is the diameter of a circle whose area is equal to the sum of the area of two circle of the radii 12 cm and 5 cm। क्या क्वेश्चन में बोला इन्होंने बेटा? इन्होंने बोला the diameter of a circle whose area is equal to the sum of area of two circle of radii 12 cm and 5 cm। तो यहाँ पर आपके पास दो सर्कल है। सपोज रेडियस ऑफ दिस r1 एंड रेडियस ऑफ दिस r2, दोनों के अनइक्वल रेडियस है। ठीक है, अब यहाँ पर आप चाहो तो एक सर्कल को थोड़ा सा छोटा बना लो क्योंकि एक की 5 सेंटीमीटर दे रखी है और एक की आपको क्या दी हुई है, r1। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है और r2 इज, सो हमें गिवन क्या क्या है, हमें यहाँ पर गिवन है बेटा r1 इज इक्वल्स टू, हमें 5 सेंटीमीटर में लिख लेती हूँ, आप r2 इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर हम लिख लेते हैं। और हमें बोला है कि द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल मीन्स पाई। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट दी, एमसीक्यू में इतना नहीं करना होता है बट फिर भी आपको अच्छे से आना चाहिए हर एक क्वेश्चन। लेट दी रेडियस ऑफ द सर्कल बी कैपिटल आर सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई स्मॉल r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर आपको गिवन है। यू कैन टेक आउट पाई कैपिटल आर स्क्वायर, आप इधर लिख लो पाई, ये r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ठीक है, आपने पाई और पाई कैंसिल कर दिया, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस इज व्हाट, दिस इज 5 स्क्वायर, दिस इज 5 स्क्वायर बिकॉज r1 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर विच इज व्हाट 25 प्लस 144 which is 169। so capital R is equals to what 13 centimeter is the option 13 centimeter आपका आंसर। अच्छा, यहाँ पर क्या पूछा है, the diameter of a circle। ओके ठीक है, तो 2r is equals to क्या हो जाएगा, 2r is equals to 2 into 13 means आपका हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स हैविंग द डायमीटर 34 एंड 10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं r1 कंसीडर कर रही हूँ फर्स्ट सर्कल को, तो मैं यहाँ पर 34/2 यानी 17 सेंटीमीटर लिख लूँगी क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है, और r2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें यहाँ पर बोला है द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल हैविंग दिस द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल, सेम तरीके से पाई। अब यहाँ पर मैं r3 ले लेती हूँ। ठीक है, r3 यहाँ पर अब देखो सर्कमफेरेंस बोला है तो क्या हो जाएगा 2 पाई r3 इज इक्वल्स टू व्हाट 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। आप क्या काम करो, 2 पाई r3 आप ऐसे ही लिख लो और यहाँ पर आप 2 पाई कॉमन कर लो, दिस इज r1 प्लस r2। 2 पाई और 2 पाई पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा तो r3 कितना हो गया 17 प्लस ये हो जाएगा 5, तो r3 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया 22 सेंटीमीटर। इट मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द रिंग इनक्लोज्ड बाय दिस सर्कल। ओके ठीक है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल आप लोगों को पता है बेटा, एक ये सर्कल है विद द सर्कल विद द सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई। तो आपको एक 16 दी हुई है और एक 19 सेंटीमीटर आपको रेडियस दी हुई है। हमें बताना है कि एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस
ये एरिया बताना है। तो आप सबको पता है कि हमें फॉर्मूला क्या है, हमने अगर हम इसकी रेडियस को दिस इज स्मॉल आर और दिस इज कैपिटल आर कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, एरिया इज इक्वल्स टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर होता है, वेर आप पाई कॉमन कर लेते हो, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और ये आ जाता है आपके पास क्या, आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हो तो पाई इंटू आपको कितना दे रखा है 19 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर। अब आप यहाँ पर क्या करो 22/7 लिख लेते हैं, और यहाँ पर हम एक बार 19 + 16 लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम 19 - 16 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम 22/7 इंटू ये कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 35 इंटू ये कितना हो जाएगा 3, तो ये कैंसिल हो गया, 5 आ गया। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 500 और फिर 5 2 10 11 इंटू 3, तो ये आपके आ गया 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। 330 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी। समझ आ रही बात, यहाँ पर मैंने a + b और a - b की आइडेंटिटी लगाई है बेटा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ द डायमीटर 8 सेंटीमीटर कट इन एन एंगल 135, द एरिया ऑफ द सेक्टर इज। आपको पता है एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, अगर ये थीटा होता है और ये रेडियस आर है, तो हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास थीटा दे रखा है 135, दिस इज 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितना दिया हुआ है हमारे पास, डायमीटर अच्छा 8 है, तो फिर हमारे पास बिकॉज डी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आर हमारे पास 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो 4 स्क्वायर। अब यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, अगर हम 5 से कैंसिल कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 5 2 10, और फिर ये हो जाएगा 5 7, और ये हो जाएगा हमारे पास, और फिर 3 9 और 3 2 3 4, ठीक है। ये आ गया आपके पास, तो 3 इंटू पाई इंटू 4 इंटू 4/8, तो 4 2 2 2, और ये आ जाएगा 6 पाई। सो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड यू कैन सी ओनली वन ऑप्शन है 6 पाई। पाई सबसे लास्ट में पुट करा करो, हमने देख लिया कि आपको आंसर वही मिल गया। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द, पेरीमीटर मतलब सर्कमफेरेंस, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, लाइक अच्छा ठीक है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल बोला है, ऑफ द रेडियस 7 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल 45 दे रखा है। तो इस बार हमें क्या दिया हुआ है, हमें इसका पेरीमीटर बताना है। अब एक बार ध्यान से सुनो बेटा, अगर ये थीटा है, ये रेडियस है, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ आर्क है, तो आपको पता होता है पेरीमीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू होता है आपके पास 2 पाई आर, मतलब यहाँ पर आप फाइंड आउट कर लेते हो लेंथ ऑफ आर्क, या आप पहले सिंपल में लिख लो L + 2R, L + 2R, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क और R। अब θ/360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2R। अब आप दोनों से 2R कॉमन कर लो, दिस इज व्हाट, दिस इज θ/360 प्लस 1, और यहाँ पर क्या बचा, आपने 2R कॉमन करा तो इंटू ये पाई भी है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, आपने 2R कॉमन कर लिया। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर हमें जो चीज़ें गिवन है, हमें एंगल कितना दिया हुआ है 45, और रेडियस हमें 7 दे रखी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 इंटू 7, और यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देंगे θ/360 यानी 45/360 इंटू 22/7, 22/7 पाई में रहने दो अभी, प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये 9 हो गया, और फिर ये आ जाएगा आपके पास कितना 72, फिर ये हो जाएगा 3 8 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया कितना, आप एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा 2 इंटू 7, ब्रैकेट में है हमारे पास पाई अपॉन 8 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, पाई की वैल्यू पुट करी हुई है यहाँ पर इन्होंने, ठीक है, पाई की वैल्यू पुट करी हुई है, तो कोई बात नहीं, 2 इंटू 7 इंटू 22 अच्छा पहले मैं ऐसे ही सॉल्व कर लेती हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 22/7 इंटू 8 हो जाएगा
और अपॉन में ये हो जाएगा हमारे पास कितना +1। ठीक है, इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आप एलसीएम ले लो यहाँ पर, कैंसिल आउट, एलसीएम लेने के बाद कर लेते हैं 7 × 8 और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना 2 × 7 ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 22 प्लस आपका 7 × 8। ठीक है, ये आ गया 8। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लो, ये 4 हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया और फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 22 प्लस 56/4, 22 प्लस 56/4 ये हो जाएगा हमारे पास 78/4। ठीक है, 78/4 हो जाएगा ना। 78/4 को अगर हम डिवाइड करते हैं, 78/4 को डिवाइड करते हैं तो 4 1 सा 4 और हमारे पास क्या 9, तो 19 पॉइंट समथिंग आ रहा है। हाँ, ये एक ऑप्शन करेक्ट है, 19 पॉइंट समथिंग करके कुछ आएगा, 19.5 ही। ठीक है, तो ये आपके पास एक ऑप्शन आ गया दिस। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। क्या करा हमने, पेरीमीटर के लिए L+2R किया बेटा, L की जगह एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला लगाया, +2R करना है, उसको कॉमन लेके सिंप्लीफाई करा और सॉल्व करके हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। The number of revolution made by the circular wheel of radius 0.25 in rolling distance of 11 किलोमीटर। आपको बताना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। मैंने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला बताया था, टोटल डिस्टेंस जो होती है, टोटल डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है और अपॉन सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील, सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो अब क्या करेंगे, n = अगर हमें फाइंड आउट करना है तो आप एक बात बताओ, 11 किलोमीटर मतलब 11,000 मीटर, क्योंकि हमें आंसर आपको क्या रेडियस मीटर में दे रखी है। अब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, 2πr होता है ना, 22/7 × r हो गया, क्योंकि ये आपको 0.25 दे रखा है ना। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, ये हटा दो, 100 आप कर दो, ऐड कर दो। अब देखो यहाँ पर n = सॉल्व करो, आपके पास क्या आ जाएगा, ये 25 4 टाइम्स हुआ, 4 ऊपर गया और ये 7 भी ऊपर जाएगा, 11,000 इंटू ये हो जाएगा 7 × 4 अपॉन में आ जाएगा 2 × 22, कैंसिल आउट होगा 2 से, ये 2 ये 11 और फिर ये आप कैंसिल आउट करोगे, 11 1 सा 1000, तो आपके पास आंसर आ रहा है 7000। n = 7000 रेवोल्यूशन, ये आपके पास करेक्ट आंसर आ रहा है। क्या यही करेक्ट है, ये करेक्ट है ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस, अच्छा ये क्वेश्चन समझ में आया ना बेटा आप लोगों को। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील, क्योंकि एक बार व्हील जितना राउंड करेगा दैट विल डिसाइड कि आफ्टर हाउ मेनी रेवोल्यूशन वी विल कवर दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस। To find the number of revolution, we have to divide with the circumference of the wheel. The same way I used to solve this question and then I got the answer is 7000. I hope आप सबको समझ में आया हो। Now come to the next point. The area swept by 7 cm long minute hand of a clock in 10 minutes. अच्छा 10 मिनट में मिनट हैंड कितना एरिया कवर करती है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब एक बात बताओ, आपने डिस्कस करा है ना कि 1 मिनट हैंड, अच्छा बताओ 1 मिनट हैंड जो होती है कितने टाइम पीरियड में पूरा अपना एंगल बनाती है, 360 फॉर्म्ड बाय द मिनट हैंड इन 60 मिनट, क्योंकि 60 मिनट के बाद वो एक पूरा रिवोल्यूशन अपना कंप्लीट 360 डिग्री का एंगल बनाती है ना। तो डिवाइड कर दो, अब सॉल्व कर लो। अब आप यहाँ पर बताओ, जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें पता है एक चीज़, अगर आपको फाइंड आउट करना है 1 मिनट में, अगर देखो मिनट हैंड 60 मिनट में कितना 360 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी, 6 डिग्री का। फिर 10 मिनट्स में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी, एंगल फॉर्म्ड, यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंगल फॉर्म्ड, हम निकाल रहे हैं एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड। ठीक है, मिनट हैंड याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 60 डिग्री आ गया। अब हमारे पास एंगल तो आ गया भाई, अब हमारे पास बस एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड θ/360 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास πr²। तो यहाँ पर हमें बाकी सारी चीज़ें, रेडियस 7 दे रखी है तो थीटा में 60/360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 6 से 6
ये 6 हो गया और फिर कितना कैंसिल हो जाएगा, ये हुआ 3, ये हुआ 11 और ये आपके पास कितना आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है 77/3 विच इज 77/3। तो ये डिवाइड करा हमारा, ये आ गया हमारे पास 25 2/3 25 2/3, यानी ये हमारे पास ये आ गया एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आंसर डी करेक्ट है आपका। तो ये देखो आपने एंगल फाइंड आउट करा, हो गया आपका पूरा सोल्यूशन। कैलकुलेशन आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार सॉल्व करो, जब कैलकुलेशन आपसे भी हो जाए ना तब आप आगे सारी चीज़ें आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप मेरे साथ बस मैंने जो लिख दिया वो हो गया आपके लिए, नहीं, आप पॉज करो, आपने देख लिया कैसे करना है, नाउ पॉज द वीडियो, आप सॉल्व करो, फिर वेरीफाई करो कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं करेक्ट, तब होगा आपका बिल्कुल ऑनेस्ट वाली लर्निंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। तो याद रखो बेटा ये हमारे पास स्क्वायर है, ये हमारे पास स्क्वायर है और 6 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। अब उन्होंने बोला सर्कल, हमें बताना है कि सर्कल, अब याद रखो सर्कल जब आप बनाते हो तो स्क्वायर जो मतलब जब आप स्क्वायर बनाते हो और फिर उसके अंदर आप एक सर्कल बना रहे हो, इंस्क्राइब्ड का मतलब इनसाइड है, तो जो इसका डायमीटर होता है ना, डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर विच इज 6 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ये है अगर, तो हमारे पास रेडियस क्या आ गया, 3 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस आ गया और हमें फाइंड आउट क्या करना है, द एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर विच इज व्हाट पाई इंटू 3 इंटू 3 विच इज 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पार्ट बोला है द डिफरेंस, क्या बोला है इन्होंने, if the difference between the circumference and the radius of the circle 2 pi r minus r, किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस और रेडियस का डिफरेंस आपको दे रखा है 37 दिया हुआ है। नाउ बाय यूजिंग पाई 22.7 सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अच्छा डिफरेंस दिया हुआ है, फिर आपको वापस से सर्कमफेरेंस बताना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं r कॉमन करूँ तो 20 ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 37 बेटा। नाउ आर हमें कितना दिया हुआ है, आर हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर 2 इंटू 22/7 माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 37। अब यहाँ पर देखो आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आर ब्रैकेट में आ जाएगा 44 माइनस 7/7 और यहाँ पर आ जाएगा 37। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, आर ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास कितना 34/7 और इज इक्वल्स टू 37। अब यहाँ पर अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं ये हो जाएगा ना हमारे पास 34 हुआ अपॉन 7 हुआ, ठीक है ना, 44 माइनस 1। हाँ, तो अब r की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो कितनी हो जाएगी 37/34 इंटू 7। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं, 37 सेंटीमीटर पाई 22/7 इफ द डिफरेंस ऑफ द दिस 2 पाई आर, ये होल 7 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो अच्छा ये रेडियस मैं ले रही हूँ और एक बार मैं 2 पाई आर फाइंड आउट कर रही हूँ। 2 पाई आर हमें निकालना है ना, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना आ गया आपके पास, आर कितना आ रहा है आपका, आर ये है हमारा 37 इंटू 7/34 और ये 7 और 7 कैंसिल, 2 से 17 और ये कुछ अलग सा नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 37 सेंटीमीटर। बाय यूजिंग 22/7 देन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ओह वेट, ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास, वेट, ये आपके पास आ गया 37 आर, वो मैंने 4 लिख दिया, दिस इज 37/7
और ये आ जाएगा आपके पास 37, 37, 37 कैंसिल हो गया, r इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, और 2 पाई आर फाइंड आउट करोगे आप, 2 पाई आर बिकॉज आपको सरकमफेरेंस फाइंड आउट करनी है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर आपको फाइंड आउट करना है कितना, आर आपको दे रखा है, आर आपने 7 फाइंड आउट करा है, 7 इंटू 7 ये आ जाएगा आपके पास 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर इज द आंसर, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्लियर है, अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल वेयर द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 44। मतलब सेमी सर्कल का हमें एरिया बताना है, आर रेडियस हम मान लेते हैं, जिसका आपको क्या बोला है, द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज वेयर द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 44। तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमें 2 पाई आर इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 44, तो हम यहाँ पे कैंसिल करते हैं 22, तो r इज इक्वल्स टू ये 22/7 लिख लेते हैं, ये हमारे पास 22 है, कैंसिल हुआ, तो r इज इक्वल्स टू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब आपको पता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आपको 7 इंटू 7 दे रखी है, कैंसिल करो, 2 से ये 11 हो गया, आंसर आ रहा है हमारा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, दी बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, क्या करा सिंपल सा, हमने पहले इसका सरकमफेरेंस फाइंड आउट करा 2 पाई आर, और उससे हमारी रेडियस आ गई, और रेडियस आने के बाद हमने सेमी सर्कल का एरिया ऑफ सेमी सर्कल लगा दिया जो हमें फाइंड आउट करना है, विच इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर। अब एक बात सुनो यहाँ पर ध्यान से, आपको सिर्फ एक साइड 12 दे रखा है, ठीक है, तो हम इसे एज अ स्क्वायर कंसीडर करेंगे, अदरवाइज उन्हें ये वाली साइड भी देनी होती, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको लिखना है यहाँ पर इस क्वेश्चन को एग्जाम में, आपको जब सॉल्व करते हो ना, तो आप सबसे पहले वो चीज़ लिखिए जो आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोली, यानी एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एग्जामिनर वांट टू नो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी फर्दर। इसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू राइट वट एवर यू आर गोइंग टू डू इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हाउ यू विल फाइंड दैट, सपोज कुछ माइनस कुछ करना है, यू हैव टू राइट टॉप ऑफ द आंसर, देन यू विल स्टार्ट जस्ट जैसे भी सॉल्व करना है, अलग अलग सॉल्व करना है, साथ में करना है, वट एवर, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें दिख रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर, बिकॉज आई एम कंसीडरिंग दिस स्क्वायर, क्योंकि एक 12 मीटर ही साइड दे रखी है, माइनस लगने से वो रेक्टेंगल लग रहा है, बट कोई बात नहीं, अभी हमें इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। और माइनस हमें क्या करना है, माइनस हमें क्या करना है, ये बीच वाला पार्ट। अच्छा, बीच वाला पार्ट एक बार इसको ना ऐसे हम डायरेक्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते, हमें इस चीज़ को एक बार ऑब्जर्व करना होगा, ये है क्या बेटा। बेसिकली ये अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपके पास क्या फॉर्म होके आ रहा है, ये दो सेमी सर्कल और एक रेक्टेंगल है, तो आपको जो माइनस करना है वो क्या करना है, माइनस करना है आपको 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको माइनस करना है, किससे, एरिया ऑफ स्क्वायर से, तब आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जल्दी से देख लो, अब यहाँ पर फटाफट से देखिए, पहले तो हमें ये रेक्टेंगल की साइड निकालनी पड़ेगी और रेडियस, तो अब आप देखो यहाँ पर मैं रेडियस ऑफ सेमी सर्कल फाइंड आउट करने का ट्राई करती हूँ। भाई रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, अब यहाँ पर आप एक चीज देखो बेटा, आपको ये पूरा 12 दे रखा है, 12, 4 और 4 ये साइड वाला हो गया, तो बचा कितना, 12 माइनस 4 प्लस 4, अब ये क्या हो गया, यहाँ पर ध्यान से देखो, दिस इज द, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये एक्चुअली लिखा क्या हुआ है, ये पूरा डायमीटर, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की लेंथ की बात करूँ तो दिस इज डी, डायमीटर, तो यहाँ पर मैं रेडियस की जगह लिख लेती हूँ डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल, क्योंकि पहले मैं वही फाइंड आउट कर रही हूँ, तो डायमीटर लिख लो, डायमीटर जो कि ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल भी हो जाएगी।
तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया, क्योंकि 12 माइनस 8 करोगे ये आपके पास 4 आ गया। तो आपके पास रेडियस जो हो गई वो 2 सेंटीमीटर हो गई। रेडियस आपके पास कितनी आ गई बेटा, रेडियस है आपके पास 2 सेंटीमीटर। अब रेडियस 2 आ गई तो फर्दर हमें क्या करना है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो 3 + 3 6 है, ये पूरा 12 ले रहे हैं क्योंकि हम इसको स्क्वायर ले रहे हैं ना, तो अब 6, तो यहाँ पर जो ये वाली पूरी साइड आई है ना, ये हमारे पास जो रिमेनिंग यहाँ से यहाँ तक पूरी साइड है वो कितनी है। अच्छा देखो एक बात और बताइए आप मुझे जल्दी से, आपके पास अगर ये डायमीटर 4 आ गया है तो ये आपके पास 2 हो गई, और यहाँ से यहाँ तक भी आपके पास 2 हो गई, तो 3 + 2 5, 3 + 2 5, समझ आ रही बात, 5 + 5 10, 12 माइनस 10 करोगे तो ये वाला कितना बचा, ये हमारे पास 2 बचा, ये हमारे पास 2 बचा, क्योंकि 12 पूरी है ना। आप ध्यान से देखो बेटा, आप ध्यान से समझिए, अगर मैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड आउट करने चाहूँ कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, तो वो कितना हो जाएगा बेटा, 12 पूरा है, 12 पूरा है, 12 माइनस क्या करोगे 3 इधर जो साइड दे रखी प्लस 2 जो रेडियस है, प्लस 2 जो रेडियस है ना, तो यानी और फिर इधर से भी तो 2 टाइम्स इंटू 5 करोगे ना माइनस, विच इज इक्वल्स टू कितना 2 सेंटीमीटर। तो लेंथ आपकी कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो देखो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 12 इंटू 12 कितना होगा, आप इसका 44 हो जाएगा, क्योंकि साइड स्क्वायर की साइड 12 है, तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया 12 इंटू 12 माइनस क्या करोगे, आपके पास 2 सेमी सर्कल का एरिया, 2 सेमी सर्कल का एरिया अगर आपको फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है 2 सेमी सर्कल का, तो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल 2 इंटू कितना हो जाएगा πr²/2, मतलब वो आपके पास बेसिकली πr² ही है। तो πr² कितना है आपके पास, देखो रेडियस 2 आ गई ना, रेडियस 2 आ गई। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 2² इंटू पाई, यानी आपके पास आ गया 4 पाई, ठीक है 4 पाई आ गया। तो अब आपको माइनस करना है, क्या करना है 4 पाई में ऐड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि कितना है 2 इंटू 2, ये आपका पूरा 4 है डायमीटर ब्रेथ, और ये आपके पास 2 है, तो 2 इंटू कितना है 4, ठीक है, क्योंकि ये 4 है ये 2 है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी आपका आंसर आएगा क्या करोगे आप, ये 144 हो गया माइनस, यहाँ पर आप 4 कॉमन कर लो चाहो तो, या फिर आप ऐसे ही रहने दो, तो 4 इंटू 22/7 प्लस 8, और इसको आप सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट योर आंसर। समझ आ रही बात, मैंने कैसे करना है पूरा आपको बता दिया है, एक्सप्लेन करने का, फर्दर वो कैलकुलेशन अब आपको खुद से करनी है, ठीक है, वेरी गुड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द सर्कुलर प्ले ग्राउंड इज दिस। अब देखो यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कुलर प्ले ग्राउंड आपको दे रखा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग ऑफ दिस ग्राउंड एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़ पर मीटर। तो ये मुझे इसका एरिया दे रखा है, इसका एरिया, इस पूरे पार्ट का एरिया, ये प्ले ग्राउंड है। अब इस प्ले ग्राउंड का एरिया हमें दे रखा है कितना 22176। अब यहाँ पर जब आप πr² से इक्वेट कराओगे 22176 को, क्योंकि एरिया है दे रखा है, तो r² इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 22176/22 इंटू 7। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको दे रखा है r आपका 84 आ जाएगा, r आपका 84 सेंटीमीटर आ जाना चाहिए, और फिर उसके बाद r जब आ जाएगा तो आपको बताना है फेंसिंग। अच्छा एक बात बताओ बेटा, फेंसिंग का मतलब क्या होता है, फेंसिंग का मतलब होता है हम साइड में बाउंड्री कैलकुलेट करनी है, लेंथ ऑफ बाउंड्री, यानी हमें इसका चाहिए क्या सर्कमफेरेंस ऑफ दिस प्लेग्राउंड, सर्कमफेरेंस ऑफ प्लेग्राउंड। सर्कमफेरेंस ऑफ प्लेग्राउंड का मतलब है आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या 2πr। तो आप 2πr को कैलकुलेट करोगे, फिर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कैसे निकालोगे, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी हो जाएगी 50 रुपीज़ पर मीटर, 50 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से जो भी आपकी सर्कमफेरेंस होगी,
सर्कमफेरेंस आपको पता है 2 पाई आर फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे और आपके पास आना चाहिए आंसर, ये कॉस्ट आएगी 26,400। कितनी आएगी? 26,400। इसको आपको कैलकुलेट कर लेना। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग आंसर जस्ट रीचेक, रीअटेम्प्ट, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन आपका पार्ट है, ठीक है, कैलकुलेशन ही इंप्रूव करनी है तो उसको करके खुद से करके अच्छे से सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर अ काउ इज टाइड विद अ रोप of the length 14 meter at the corner of a rectangular field of the dimension 20 and 16। तो अब भाई एक काउ है जो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है हमारे पास, उसके साइड में सपोज करो ABCD ये हमारे पास रेक्टेंगल है और इसकी ये 20 सेंटीमीटर 20 मीटर है, 20 मीटर डायमेंशन और 16 मीटर डायमेंशन है इस रेक्टेंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड विच द काउ कैन ग्रेज। A cow is tied with a rope of 14 meter length। अब एक बात बताओ बेटा, एक बात बताइए, कुछ नहीं करना, रेक्टेंगल में एडजेसेंट एंगल कितना होता है? 90। मैं बोलूँ कि यहाँ पे एक काऊ है, दिस इज द पॉइंट, यहाँ पर एक काऊ है, अब वो कितना एरिया ग्रेस कर पाएगी भाई? उसको एक, आपको देखो एक काऊ क्या होगी, कितना एंगल घूमेगी, ये पूरा वो सर्कल बनाएगी, अरे भाई ये पूरा वो सर्कल बनाएगी ना। अब जैसे आपको मैं किसी भी रस्सी से बांधूँ एक फिक्स पॉइंट से, तो आप कितना रोटेट हो पाओगे? आप 360 डिग्री उसी की लेंथ के हिसाब से ही तो रोटेट करोगे, 360 ऐसे 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 करके आप 360 वैसे ही तो मूव करोगे। तो अब फील्ड तो इतनी है तो वो कितना एरिया ग्रेस करेगी? वो इतना एरिया ग्रेस करेगी, इतना एरिया। तो हमें बेसिकली इतने पार्ट का क्या निकालना है? एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर लगा दो। एंगल आपको पता है थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 डिग्री, रेडियस इज इक्वल्स टू, आपको रेक्टेंगल वाले की डायमेंशन से कोई मतलब नहीं, आपको ये 14 मीटर दे रखा है, आप बस एरिया कैन बी ग्रेस्ड बाय विच इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बेटा आपको सारी चीज़ें पता है एंड आई होप आप इसको पुट करके सॉल्व कर सकते हो। आपका आंसर आएगा 154 मीटर स्क्वायर। समझ आ रही बात? इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। अभी बताया था 1 मिनट, एंगल फाउंड बाय मिनट हैंड, एंगल फाउंड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट इज इक्वल्स टू 6 डिग्री। आपको क्या बताना है? 6:05 मतलब 6:05 से 6:40। आपको 35 मिनट का पूरा ड्यूरेशन बताना है कि कितना होगा। तो 35 को आपको क्या करना है? एंगल इज इक्वल्स टू, आपको क्या करना है? एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड फ्रॉम 6:05 to 6:40 AM। तो यहाँ पर आपके पास कितने आ गए? 35 मिनट हो गए। 35 मिनट में देख लो आपको क्या करना है, 35 इंटू क्या करना है 6, सॉल्व कर लो, जो एंगल आएगा आपको उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। और फिर आपको क्या बोला है? द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 5। आपको रेडियस दे रखी है, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर गिवन है बेटा। आपको बताना है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाई। तो वही चीज़ हो गई, मान लिया यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको ये एरिया बताना है, आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इज इक्वल्स टू, आपको बता चुकी हूँ मैं बहुत बारी, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, नथिंग एल्स। यू कैन पुट द एंगल हियर, यू कैन पुट द रेडियस हियर, व्हाट जो भी गिवन है, एंड यू कैन सॉल्व। योर आंसर विल बी 45/5/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दिस क्लियर? सो यू हैव टू कैलकुलेट दिस द वे आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। नाउ कम टू द last question of section B. The wheel of a motorcycle is of radius 35 centimeter. How many revolution per minute must the wheel make so as to keep a speed of 66 kilometer per hour? अब आपको यहाँ पर देखना है भाई, एक 1 आवर में हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? 66 किलोमीटर। तो यानी एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर एक बात बताइए, हमें 1 मिनट का हाउ मेनी रिवोल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में कितने रिवोल्यूशन करते हैं, ये मुझे फाइंड आउट करना। और एक चीज़ देखो, साइड में आपको पर मीटर का निकालना होता है, तो इसको आप 35 को क्या करो, 35 डिवाइडेड विथ 100 और ये मीटर लिख दो, सेंटीमीटर में दे रखा है ना। अब देखो 60 मिनट में कितना आप डिस्टेंस कवर करोगे? 66 किलोमीटर।
तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करोगे आप? 66 डिवाइडेड विद 60 किलोमीटर। अब भाई अगर आपको इन 1 मिनट डिस्टेंस कवर्ड इन मीटर विल बी 66,000 अपॉन 60। एक जीरो से कैंसिल, ये हो गया 1100। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? आपको दे रखा है the wheel of a motorcycle is the radius 35 सेंटीमीटर, हाउ मैनी रिवोल्यूशन? n का फॉर्मूला आपको मैंने बताया है, ये मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करा। n का फॉर्मूला बताया टोटल डिस्टेंस, तो 1 मिनट में डिस्टेंस कितनी है? 1100 अपॉन आपको दे रखा है 2 पाई आर। 2 इंटू आपके पास क्या करना है यहाँ पर? पाई, यानी 22/7 इंटू आर आपको दे रखा है 35/100। 35/100 आप फटाफट से इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना हो जाएगा? 1100 इंटू 100 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 35। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 7 5 और 2 हो गया यहाँ पर कितना? 50 और 5 से ये हो जाएगा 10 और फिर ये फर्दर सॉल्व करो 11 और ये हो जाएगा 5 और 11 से हो गया 100 एंड द आंसर इज 500। आंसर इज 500। ठीक है, ये आपके पास आ गया 500 रिवोल्यूशन। क्लियर है? आप इसको सॉल्व कर लेना मतलब अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं सेक्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क का। यहाँ पर आपको बोला है इन द फिगर आर्क्स आर ड्रॉन ए बी सी आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो इन्फॉर्मेशन मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू आपको पता है 60 डिग्री है, बहुत अच्छे। और आपको बोला है कि साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर, इंटरसेक्ट बी है सी मिड पॉइंट। अच्छा ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपको पता है अगर ये मिड पॉइंट दे रखे हैं तो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये 5 हो गया, ये भी 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 5 हो गया और ये भी 5 हो गया और ये एंगल 60 हो गया, ये एंगल 60 हो गया, ये एंगल 60 हो गया। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है फाइंड आउट करने के लिए? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन यूज पाई 3.14। तो अब आपको क्या करना है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आप बताओ शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालोगे? क्या 3 बार चीजों को कैलकुलेट करोगे? नो, 3 इंटू एरिया ऑफ 1 सेक्टर। 1 सेक्टर क्यों? क्योंकि भाई सब में रेडियस और थीटा तो सेम ही है ना। तो आपको क्या करना है? 3 मल्टीप्लाई विथ थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस आपको पता है, रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दी हुई है, पाई आपको 3.14 पुट करना है, 60 आपको एंगल पुट करना है और सॉल्व कर लेना है। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर 39.25 centimeter square. Okay, now it is your responsibility to calculate this. If you are not getting same answer, just reattempt the question. Okay, now come to the last question. This is what? In the following figure, the area of the shaded region. Okay, this is actually very important question. तो इसको अच्छे से, ये भी आपको 3 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है, ये भी 3 आपको दिया हुआ है। अब पहले आप फिगर को अंडरस्टैंड करो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि दिस इज अ स्क्वायर। सो आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि स्क्वायर से ये बीच वाला पार्ट अगर मैं माइनस कर दूँ तो आराम से आ जाएगा। बट क्या करूँ, कैसे माइनस करूँ, क्योंकि बीच वाले पार्ट है क्या। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूँ सो ये क्या बन गया, ये आप अच्छा देखो, ये 4 आपके कॉन्ग्रुएंट सेमी सर्कल है और ये इनके अगर डायमीटर कॉन्ग्रुएंट सेमी सर्कल में डायमीटर इक्वली होगा तो ये स्क्वायर बन गया बीच वाला। इट मीन्स आपको इतना तो क्लियर होगा कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू व्हाट? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल माइनस प्लस, मतलब इसमें ऐड करोगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर ये इनर वाला, इनर स्क्वायर, इनर लिख दो तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, इनर स्क्वायर। ठीक है, अब ये करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि आप कैलकुलेट तो कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आपने एरिया फाइंड आउट करना है, आप एरिया ऑफ स्क्वायर आराम से निकाल सकते हो। एरिया ऑफ स्क्वायर आप आराम से निकाल सकते हो। करना ही क्या है, 14 इंटू 14 करना है। ठीक है, आपने एरिया ऑफ स्क्वायर आराम से 14 इंटू 14 करना है।
एरिया ऑफ स्क्वायर आराम से आ गया। पर मैम प्रॉब्लम है कि ये बीच वाले पार्ट की रेडियस वगैरह कैसे आएगी, तो अब मैं यहाँ पर आपको ध्यान से बताती हूँ। इधर ध्यान से देखो, मैं ये बीच वाला शेप बना रही हूँ, दिस और ये बना हुआ है इस तरीके से, ये हमारे पास एक स्क्वायर बन रहा है। बहुत ध्यान से सुनो, आपको एक चीज़ बताइए, आपको टोटल साइड 14 दे रखे, 3 ऊपर 3 नीचे कम करनी है, आपको कम करनी है। तो कितना हो गया, 6 माइनस करोगे तो 8 बचा हमारे पास। इट मीन्स ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 8 हो गई। लाइक अगर इसको पॉइंट मैं A ले रही हूँ, ये मैं B ले रही हूँ, ये मैं C ले रही हूँ और ये मैं D ले रही हूँ, तो AD इज इक्वल्स टू व्हाट, 8 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि 6 मैंने माइनस कर दिया, याद रखना 6 मैंने माइनस करा है, 3 + 3 हो जाएगा ना बेटा आपके पास। अगर आप AD फाइंड आउट करोगे तो AD पूरा 14 - 6 हो जाएगा, विच इज 8 सेंटीमीटर। अब इस 8 से मुझे रेडियस बतानी है, तो ध्यान से देखो, इफ दिस इज R सो दिस इज ऑल्सो R, और ये 2R होगा ना, ये पूरा 2R होगा, ये पूरा 2R होगा बेटा, तो ये भी 2R होगा, ये भी 2R होगा, तो दिस इज 2R, दिस इज ऑल्सो R। तो अगर मैं लिखूँ दिस AD को मैं क्या लिख सकती हूँ, R + 2R + R इज इक्वल्स टू 8, विच इज 4R + 8, और R इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, R इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। आ गया समझ में। अब आपको करना क्या है, अब आपको ऐसे एक्सप्लेनेशन देना है ना, तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपकी कितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग है। आप कुछ नहीं करना, आप सिंपल सा क्या करो, कैलकुलेट करो एरिया को। कैसे निकालोगे, 14 × 14 करना है आपको, माइनस करना है किससे, माइनस करना है आपको एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल, यानी आपको क्या करना है, सेमी सर्कल है तो आप कर दो बेसिकली 4 × πr² / 2, सिंप्लीफाई करके 2 × वही करना है आपको, माइनस प्लस करना है ये छोटे वाले। अब इसकी भी साइड कितनी हो गई, दिस साइड ऑफ स्क्वायर इज 4, साइड ऑफ स्क्वायर, ये अंदर वाले स्क्वायर की साइड कितनी आ गई, इसकी 4 आ गई, ठीक है, क्योंकि डायमीटर तो 4 है, रेडियस अगर 2 है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, +4 × 4, और इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, योर आंसर इज 154.88। कितना आ रहा है आंसर, 154.88। तो बेटे ये सारे क्वेश्चन थे, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के इस पेपर में हमने जितने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एरिया रिलेटेड टू सर्कल के, और ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो इसके लिए आपको करना क्या है, इस वीडियो को देखो और इसको बहुत लोगों के साथ शेयर करो, अपने फ्रेंड के साथ और सभी बच्चों के साथ जिनको रिक्वायरमेंट है, और आप बने रहो हमारे साथ, क्योंकि फर्दर अपकमिंग डेज में हम बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आएंगे, वीडियोस लेके आएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।